उनसे अपना गुजर बसर कर सके। हज़रत हलीमा सादिया है, फरमाती है कि काफला वालों के साथ मैंने तो चल लिया, लेकिन मेरी जो ऊँटनी थी बहुत कमजोर थी, बार बार बैठ जाती थी। काफला वालों ने मुझसे कहा कि हलीमा, ये तेरी बस की बात नहीं, तेरी वजह से हमें बहुत देर हो जाएगी, तू एक काम कर, तू आहिस्ते आहिस्ते आ, हम तो चले। हलीमा सादिया को छोड़कर काफला वाले चल दिए। काफला वाले पहले पहुंच गए तो मक्का में जब पहुंचे हैं तो जिनके सर पर वालिद का दस्ते करम था, जिनके घर वाले बहुदार सरमायादार थे, उनको तो बहुत ही जल्द दाया की गोदे आफियत मिल गई। लेकिन हजरत हलीमा सादिया जब तक पहुंची, बच्चे दाइयाँ ले चुकी थी, लेकिन एक ऐसा बच्चा उसमें था, मक्के की सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा था जो यतीम था। हज़रात गिरामी, वो ज़ात हुज़ूर रिपुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही हुज़ूर की वालिदे गिरामी का दस्ते शफ़क़त हुज़ूर के सर से उठ चुका था। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरे पास और कोई चारा न था, मैं अपने शौहर के पास गई। मैंने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, अगर खाली हाथ वापस चले जाए, लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमको कहेंगे कि ये देखो मक्का जाकर वापस आ गए, एक बच्चा तक ना ला पाए। हज़रत हलीमा सादिया का ये मशवरा सुनकर उनके शौहर ने उनको इजाज़त दे दी कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का फजल होगा तो हमें बरकत मिलेगी, हमें अल्लाह ताला की तरफ से आफियत मिलेगी, हम उस यतीम बच्चे को लेकर चलते हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि हम उस यतीम बच्चे को लिए और चलने लगे। हज़रत हलीमा सादिया की जिंदगी में तब्दीली आने लगी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने जो पहला मंजर हैरत देखा, जो पहला मोजज़ा हुज़ूर का देखा, वो ये था कि काफला आते वक्त जब मैं आ रही थी काफला वालों के साथ, तो मेरी जो ऊँटनी थी वो किल्लत ग़िज़ा से, और सिर्फ हलीमा सादिया नहीं बल्कि पूरे काफला वाले शिद्दत हैरत से ये वाक़या अपने सर की आंखों से देखे थे कि हलीमा की वही ऊँटनी जो आते वक्त सबसे पीछे चल रही थी, किल्लत ग़िज़ा से लाग़िर नहीब दबी लची थी, अब वही ऊँटनी हवाओं से बातें कर रही है, वही ऊँटनी सब ऊँटनियों को पीछे छोड़ रही है। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? तो हज़रत सभी ने एक जबान होकर हलीमा से पूछा है, हलीमा बात तो बता, आखिर माजरा क्या है, सबब क्या है, बात क्या है कि तेरी यही ऊँटनी थी, तेरी यही ऊँटनी थी, जब आ रही थी तो सबसे पीछे चल रही थी, अब आखिर ऐसा क्या हो गया है, इसके खून में, इसके लहू में कैसा बलबला आ गया है कि यही ऊँटनी है अब सबसे आगे चल रही है। हज़रत हलीमा से जब ये सवाल किया गया, हज़रत हलीमा की समझ में बात आ गई थी कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इस यतीम बच्चे का फैज़े करम है। जब हलीमा सादिया ने हुजूर के चेहरे की तरफ देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, हलीमा समझ गई। हलीमा ने कहा कि ये सब मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो मैं जिस बच्चे को साथ में ले जा रही हूँ, ये इसी का करम है। इसकी तबस्सुम को देखकर अंदाजा लगा लो कि मेरी ऊँटनी क्यों आगे बढ़ रही है। हज़रात गिरामी, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि ये इस बच्चे का फैज़ो करम है कि जो ऊँटनी सबसे पीछे चल रही थी अब सबसे आगे चल रही है। हज़रात गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात आपने सुने और पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक मोजज़ा हिजरत का है। हिजरत का वाक़या आपने बारहा सुना होगा, मैं इतनी तफसील की तरफ नहीं जाऊँगा। खैर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं शॉर्टकट में आपको बताता चलूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह आना, अमान वापस करना और मेरे पास चले आओ। कुफ़ारे मक्का ने इतना जीना मुश्किल कर दिया था सबका, मुसलमानों का जीना इतना दोहर कर दिया था कि सब हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह का हुक्म आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कुफ़ारे मक्का ने जो है चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी कि जैसे ही हुजूर आज सुबह उठेंगे हम माज़अल्लाह हुजूर को कत्ल कर देंगे। तो हज़रत अली से फरमाया, अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, कल सुबह सबकी अमानत वापस करना और मेरे पास आ जाओ। अब हज़रत अली सो रहे हैं आराम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हाथ में खाक ली और बाहर कुफ़ार जो मौजूद थे
नेजा लेके, तलवार लेके, भाला लेके कि हुजूर जैसे ही निकलेंगे कत्ल कर देंगे। हुजूर ने खाक उठाई, खाक में कुछ पड़ा और कुफार के सर पे मारा और निकल गए। कुफार जब सुबह हजरत अली उठे, हजरत अली उठकर बाहर निकले, हजरत अली ने कमान वापस की। कुफार ने देखा कि हजरत अली है, हुजूर कहाँ गए? जब सर पे हाथ डाली पता चला सर पे तो खाक है। हाँ, ये कोई मामूली जात नहीं है जिनकी हिफाजत रब कर रहा है, ये कोई मामूली जात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसलिए फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, वो खाक जो तुमने फेंकी थी, तुमने ना फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। हज़रात गिरामी, हजरत अली से रिवायत में आया, हजरत अली से पूछा गया, अली क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? क्या तुम्हें खौफ महसूस ना हुआ था? हमारे पास नंगी तलवारें थी, हम तुझे कत्ल कर सकते थे, हम तुझे शहीद कर सकते थे, हम तुझे मार सकते थे। क्या तुझे अपनी जान का खौफ ना हुआ? क्या तुझे अपने जान के लिए डर ना लगा? तू कैसे आराम से सो रहा था? हजरत अली जवाब देते हैं, अकीदा देखो साहब ये रसूल का। हजरत अली अर्ज करते हैं कि मुझे किस बात का खौफ? हुजूर ने मुझे फरमाया था, हुजूर ने मुझसे कहा था कि अली सुबह उठना, सबकी अमान वापस करना और फिर मेरे पास आना। जब हुजूर ने फरमा दिया कि उठना, तो मुझे यकीन था मैं उठूंगा। हुजूर ने फरमाया अमान वापस करना, मुझे यकीन था मैं अमान वापस करूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरे पास वापस आना, मुझे यकीन था मैं हुजूर के पास वापस चला जाऊंगा। तो फिर मुझे जब हुजूर के पास जाना ही है तो मुझे किस बात का खौफ? क्या बात। हज़रात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ सफ़र हिजरत को शुरू किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में रुके। गारे सूर का भी वाक़या बड़ी तफसीली है, बड़ा तफसील है वाक़या का, मैं इतनी तफसील की तरफ नहीं जाऊँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के साथ सफ़र हिजरत किए, गारे सौर में ठहरे, वहाँ से निकले। जब वहाँ से रवाना हुए, कुफ़ार मक्का ने इधर जो है प्लान बनाया। कुफ़ार मक्का ने साजिश की कि जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाए। कितने? 100 सुर्ख ऊँट। आपको बता दूं, मक्का में सुर्ख ऊँट बहुत ज्यादा कीमती होता है। अब मक्का में उस वक्त सुराका इब्न मालिक रहा। सुराका ने सोचा कि मालदार होने का, साहिब सरवत होने का इससे बेहतर मौका मुझे शायद ही अपनी जिंदगी में मिले। सुराका ने अपना घोड़ा लिया और निकल पड़े हुजूर को पकड़ने। सुराका पीछे पीछे चलने लगे हुजूर के। सुराका को खबर मिली कि 3 आदमी जो है इसी रास्ते से गए हैं। अब सुराका के मन में लालच और बढ़ गया। सुराका के घोड़े की रफ्तार तेज हो गई। सुराका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए। जब सुराका करीब पहुंचे, सुराका ने कहा, अपना कमंड निकाला। कमंड निकालकर डालने का इरादा ही कर रहे थे कि हुजूर ने फरमाया, या खुदी, ऐ ज़मीन इसे पकड़ ले। ज़मीन ने सुराका के घोड़े को धंसा दिया। ऐसा धंसाया कि सुराका एक बालिश बराबर भी आगे न बढ़ सका। सुराका मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। अब सुराका मुर्तजाना अंदाज में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे माफ करें, मैं लालच में आ गया था, मुझे इजाजत दे, मुझे छोड़ दे, जमीन को हुक्म दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या उतरुकी, ऐ जमीन इसको छोड़ दे। इसी तरह 3 मरतबा हुआ। सुराका ने फिर कमान डालने की कोशिश की। सुराका का घोड़ा घुटनों तक धंस गया। अब जब घुटनों तक धंस गया तो फिर वादा किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे जाने दे, मैं वादा करता हूँ मैं वापस ना आऊँ, मैं आपको गिरफ्तार ना कर सकूँ। आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है, मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर पाऊँ। आप मुझे जमीन को हुक्म दे कि जमीन मुझे छोड़ दे ताकि मैं मक्का की तरफ वापस हो जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सुराका, तुम 100 सुर्ख ऊँट के लालच में आए हो ना? 100 सुर्ख ऊँट की लालच तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है ना?
लेकिन कैफा बिका या सुराका इन्नी अरा फी यदैका सवारी किसरा है सुराका। आपको बताऊं किसरा जो है उस वक्त बहुत ताकतवर था, उससे बड़ी ताकत उस वक्त नहीं थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सुराका याद करो वो मंजर कैसा होगा कि मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। अल्लाह कितनी बड़ी बात है। अभी मक्का से निकले हैं हिजरत करके मदीना के लिए, अभी एक गांव को भी मुसलमान नहीं किए हैं और बातें सुनो कि किसरा के कंगन सुराका के हाथों में देख रहे हैं। ये हुजूर का मौजूदा। सुराका ने सोचा कि कहाँ किसरा चाहे ईरान के कंगन, कहाँ मेरे हाथ। अलगरज मुझे बताना यह है कि सुराका को हुजूर ने जाने दिया, सुराका चला गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले पुरमलाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। अब सुराका भी ईमान ला चुके थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर का भी दौर चला गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सुराका बहुत बूढ़े हो चुके थे, अब चल फिर नहीं पाते थे, घर में बैठे रहते थे। तो उनके पोतों के भी शादियां हो गई। तो उस वक्त हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में किसरा फतेह हुआ। जब किसरा फतेह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो है सुराका को बुलाए, सुराका इब्ने मालिक को दरियाफ्त करवाए। तो उनके पोतों ने कहा कि उमर सुराका तो चल नहीं पाते, वो घर में बैठे रहते हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि जाओ उनके कान में कह देना कि कंगन आ गए, बस इतना कह देना कि कंगन आ गए। हजरत सुराका के पोते सुराका के पास आते हैं, अर्ज करते हैं दादा हजरत उमर ने कहा है कि कंगन आ गए। सुराका ने अपना लिहाफ फेंका, खड़े हुए, दौड़ करके सीधा हजरत उमर के पास पहुंच गए। हजरत उमर के पास जब पहुंचे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला सुराका को कंगन पहना दिए। अब पहना हजरत उमर रहे थे, पहन जनाबे सुराका इब्ने मालिक रहे थे, देख साहबा इकराम रहे थे, लेकिन सबके आंखों में आंसू थे। यार कितने सच्चे रसूल हैं, जो कह दिया वो होकर रहता है। आका ने फरमाया था कि सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो कंगन आए। ये हुजूर का मौजज़ा है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल को बेहिसाब इख्तियार दिया, बेहिसाब मौजज़ात अता फरमाए। हम अगर उनका शुमार करना चाहे तो हमारी ज़ुबान आजिज़ आ जाएगी, हम उनका शुमार करने से कासिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा, इसके बाद अपनी जगह लूंगा। हज़रात गिरामी, इख्तियार मुस्तफ़ा देखिए, हदीस पाक आपको पेश करूं। आका तशरीफ फरमाते सहाबा इकराम के निमन लगे। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वअदनी अय्युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 400,000 बिला हिसाब। फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूलल्लाह, क़ाल वहकज़ा फ़हज़ बिकफ़ैहि वजमअहुमा सुम्मा क़ाल ज़िदना या रसूलल्लाह, क़ाल वहकज़ा फ़हज़ बिकफ़ैहि वजमअहुमा सुम्मा क़ाल ज़िदना या रसूलल्लाह इला आखिरिल हदीस। हज़रात गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा इकराम की निमन लगी हुई है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे 4 लाख लोगों का वादा किया कि 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया। कितने? 4। अब इख्तियार मुस्तफ़ा देखिए, सिद्दीक़ अकबर उसी मजनू में तशरीफ फरमाते। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जन्नत आपकी है, मालिक के जन्नत आप है, 4 लाख लोगों का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, आप अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दीजिए। अकीदा देखिए, क्या बात। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं
या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 4 लाख लोगों का वादा किया है, लेकिन आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। तो गोया के सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था कि हुजूर को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है कि हुजूर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, तभी तो कहा कि हुजूर 4 लाख बढ़ा दीजिए। अब हुजूर का इख्तियार देखिए, हुजूर ने मुस्कुरा दिया, सिद्दीक़ अकबर समझ गया कि काम बन गया। हुजूर का मुस्कुरा देना इस बात की दलील है कि काम बन गया है। अब आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया, जमीन की तरफ इशारा फरमाया, इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ मैंने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है, 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। कितने हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान 8 लाख लोग हो गए। फिर सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप है, और बढ़ा दिया। अब आका ने फिर दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया, जमीन की तरफ इशारा फरमाया, इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ मैंने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है, 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। ओहो, बेशक। सिद्दीक़ अकबर एक और बार गुजारिश करना चाह रहे थे कि हज़रत उमर खड़े हो गए। हज़रत उमर ने कहा, सिद्दीक़ सरकार को सहमत क्यों दे रहे हैं, बार बार बढ़ाने की गुजारिश क्यों कर रहे हैं, मेराज के दूल्हा को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और बढ़ाने की गुजारिश न कीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, आज सामने माहिर मकरम है, रहमत का दरिया जोश पर है, गुनहगारों को जन्नत मिल रही है, तो आपको क्या नुकसान है, कहा आपका क्या बिगड़ रहा है। तो हज़रत उमर ने कहा, क्या अकीदा देखो सिद्दीक़, प्यारे आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बनाकर इशारा फरमा दिया है, अगर अल्लाह ताला चाह ले तो सारे गुनहगारों को सरकार के एक ही चुल्लू में शामिल फरमाकर जन्नत में भेज दे। आका ने फरमाया, सदका उमर, सदका उमर, सदका उमर। उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं। ऐ सुन्नी इस्लामी भाइयों, मत के आला हज़रत पे नाज करो। सिद्दीक़ अकबर का अकीदा देखो, उमर इब्न खत्ताब का नजरिया देखो, अपने नबी का इख्तियार देखो, और आला हज़रत की शायरी देखो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाथ में संगरे से पाते हैं, चीनी मकाली हाथ में मालिके कौने थे, गो पास क्यों करते रहे, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बेहिसाब इख्तियार दिया। हमें चाहिए कि हम अपने नबी से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।